असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहेली है जिसके अंदर आर्थिक खेल और सत्ता का एक बड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। तो चलिए आज इन्हीं परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पूरी स्थिति एक पहेली की तरह शुरू होती है और ये पहेली पैदा हुई है वॉशिंगटन से आ रहे कुछ बेहद ही विरोधाभासी बयानों से। देखिए, एक तरफ तो मिलिट्री एक्शन की खुली धमकी दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखिए, हम उन्हें वापस पाषाण युग में भेजने जा रहे हैं जहां के वो हैं, मतलब साफ साफ चेतावनी। लेकिन ठीक उसी वक्त बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा जाता है। कहा जाता है कि एक कम कट्टरपंथी लीडरशिप से बात हो सकती है ना अजीब? एक ही सांस में धमकी और बातचीत की पेशकश। ये जो इनकंसिस्टेंसीज हैं, ये साफ इशारा करती हैं कि पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर वो असली खेल है क्या? तो इस पहेली की जो पहली परत है वो सीधे सीधे पैसों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बात हो रही है तेल के बाजार की। खेल कुछ ऐसे शुरू होता है। पहले एक धमकी भरा बयान सामने आता है जिससे पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। जैसे ट्रंप का वो बयान कि अब हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। और देखिए होता क्या है, जैसे ही ये धमकी सामने आती है तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को लगता है कि अब एक बड़ा टकराव होने वाला है। यूएस क्रूड सीधा $102 पर पहुंच गया और ब्रेंट $114 के पार। मतलब बाजार में एकदम से हड़कंप मच जाता है और फिर अचानक से माहौल बदल दिया जाता है। अब तनाव कम करने और डिप्लोमेसी की बातें होने लगती हैं। कहा जाता है कि बातचीत चल रही है, शांति हो सकती है। और इसका नतीजा, कीमतें धड़ाम से नीचे गिरती हैं, $110 से सीधे $95 पर। ये जो लगभग $15 का मार्जिन बनाना, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाने का मौका बन गया जिन्हें इस उतार चढ़ाव का पहले से अंदाजा था। लेकिन एक मिनट, जब ये पूरा वित्तीय खेल बाहर चल रहा था, ठीक उसी वक्त ईरान के अंदर एक बहुत ही अहम घटनाक्रम अपनी जगह बना रहा था। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। याद है वो कम कट्टरपंथी लीडरशिप की बात? असल में उसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC एक तरह के तख्तापलट में साइडलाइन कर रही है। एक तरफ राष्ट्रपति पेजेश्कियन जैसे नेता हैं जो बातचीत चाहते हैं और दूसरी तरफ IRGC के कट्टरपंथी जो किसी भी समझौते के खिलाफ हैं। और ये जो सत्ता पर कब्जे की लड़ाई है, ये एक खालीपन में हो रही है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर उन्हें 1 महीने से ज्यादा हो गया ना किसी ने देखा है, ना ही उनकी कोई खबर है। सोचिए, ईरान के अपने राष्ट्रपति को उनसे मिलने का वक्त नहीं मिल रहा है। इससे सुप्रीम लीडर की सेहत को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और इसी अस्थिरता का फायदा IRGC उठा रहा है। किसी को ठीक नहीं पता कि वो जिंदा हैं, कोमा में हैं या असल में उनकी हालत है क्या। तो एक तरफ बाजार का ये खेल और दूसरी तरफ ईरान की अंदरूनी उथल-पुथल, इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड स्टेज पर एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। और इसके जवाब में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। ब्रिटेन की अगुवाई में 35 देशों का एक बड़ा गठबंधन बना जो इस मसले का एक डिप्लोमेटिक हल निकालने के लिए इकट्ठा हुआ। अब इसमें सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? सबसे जरूरी हिस्सा ये नहीं कि कौन आया, बल्कि ये है कि किसे नहीं बुलाया गया। जी हाँ, इस मीटिंग से यूनाइटेड स्टेट्स को बाहर रखा गया। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो दिखाता है कि अमेरिका अपने पुराने दोस्तों से भी कैसे अलग थलग पड़ गया है। तो अब दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ पश्चिमी देश हैं जो तनाव कम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ UAE और सऊदी अरब जैसे देश हैं जो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं। और ये सारी कड़ियाँ, ये वित्तीय खेल, ये तख्तापलट और ये टूटते हुए गठबंधन, ये सब आकर एक ही जगह पे मिलती हैं, होर्मुज जल डमरू मध्य। देखिए, होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि ये स्वेज कैनाल की तरह कोई इंसानी बनाई हुई नहर नहीं है। ये एक नेचुरल वाटरवे है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता माना जाता है जो सबके लिए खुला होना चाहिए। लेकिन ईरान ने अपना इरादा साफ कर दिया है। एक ईरानी सांसद का ये बयान देखिए। वो साफ कह रहे हैं कि इस जरूरी रास्ते पर अब वो अपने नियम चलाएंगे और ये कट्टर रवैया सीधे सीधे ईरान में IRGC की बढ़ती ताकत को दिखाता है। और यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। ईरान में इतनी क्षमता है कि वो दुनिया की लगभग 1/3 यानी करीब 32% एनर्जी सप्लाई को ठप कर सकता है। ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।
तो असल में ये संकट सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया में पावर के बदलते हुए बैलेंस का एक बड़ा संकेत है। तो इस पूरी कहानी की यथार्थवादी तस्वीर ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आर्थिक फायदे, देशों के अंदरूनी सत्ता संघर्ष और टूटते गठबंधन अब यही अंतर्राष्ट्रीय टकराव की असली वजहें बन गई हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी चिंता की बात सामने आती है। वो सिस्टम, वो मैकेनिज्म जो पहले ऐसे संकटों को काबू में रखते थे, वो अब टूटते हुए दिख रहे हैं। और इसके नतीजे में जो भविष्य हमारे सामने खड़ा है, वो पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर और अनिश्चित है।